आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीटर सेमेस्टर 1 की जो क्वेश्चन बैंक है। ये निम्मी द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाला गया क्वेश्चन बैंक है। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आते हैं निम्मी के क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं और निम्मी की जो बुक है वहीं से आते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है इसे आज हम देखेंगे। तो इसमें 250 क्वेश्चन है, 261 क्वेश्चन है। तो उसमें से हम आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आने वाली अगली वीडियो हम इसका दूसरा पार्ट ऐसे, ठीक है। तो आज हम 50 क्वेश्चन, तो 50 × 5 मतलब 5 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी ITI में भी हैं तो भी इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा हमारी है मशीन को साफ रखें या अपने काम पर ध्यान दें। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा यही कहती है कि अपने काम पर ध्यान दें। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका नाम है स्टॉप। ठीक है, अगर ये ऐसा स्टॉप है, ठीक है, कहीं कहीं इसे अगर यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया है गिव अवे। ठीक है, बुक में उनकी बुक में दिया है गिव अवे, ठीक है, लेकिन राइट आंसर अगर आया तो स्टॉप ही आप मारेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये क्या बोला, लिक्विड। लिक्विड के लिए हमारा कौन सा है, टाइप बी प्रकार का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल, अगर कुछ आपको कुछ हो जाता है या फिर कहीं से कुछ चोट हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन, तो इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है, इसका नाम है अनगार्डेड। ठीक है, आपको बताया था कि ट्रायंगल आता है तो उसे स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें ट्रेन दे दिया तो इसे आप स्टॉप, ठीक है, ट्रेन के गुजरने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो यहाँ लकड़ी की आग, ठीक है, लकड़ी जो होती है ठोस, तो वो ठोस जो होते हैं चीज़ें उन वो क्लास ए आग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है, और ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन, ठीक है, BCF से भरा हुआ जो अग्निशामक होता है वो हेलॉन एक्सटिंग्यूशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये अनगार्डेड मशीनरी आती है। तो घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को क्या करें, को कैसे आप रोकेंगे, उसे हम घाव पर दबाव देकर उसे रोकेंगे। ठीक है, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो आगे हमने देखा था ट्रायंगल अगर है तो उसे स्टॉप बोलेंगे, लेकिन इसमें एक पैदल यात्री है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पैदल चलने वालों का मार्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आग लगने के 3 कारक क्या है। आग लगने के 3 कारक यही है, अगर आग कहीं लगी तो उसमें फ्यूल है कहीं ना कहीं, और हीट उन्हें कहीं ना कहीं उसमें मिली आग, ठीक है, और ऑक्सीजन उनको मिल रही। ठीक, ये तीनों चीज़ मिलती हैं तब जाके आग लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहते हैं। ठीक है, गोल्डन आवर्स की जो अवधि होती है, मान लीजिए घटना कहीं होती है, ठीक है, घटना के बाद, ठीक है, घटना के बाद के पहले, जैसे घटना हो गई, ठीक है, घटना के बाद जो घटना के पहले का जो 30 मिनट होता है उसे ही कहते हैं गोल्डन आवर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, कि कार्य स्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम यही है कि आपको सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि यह प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। ये जो प्रतीक चिन्ह है आपको क्या दर्शाता है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपको गिव वे की रास्ता दे। ठीक है, यही दर्शाता है। 15 क्वेश्चन नंबर, कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। तो कागज के लिए क्या होता है, ब्लू कलर। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि अगर आप बेकार कागज, ठीक है, तो क्या, तो कागज कागज हाँ, बेकार कागज के लिए आप कर सकते हैं का नी, बोलते हैं ना कि हमारी कानी उंगली। ठीक है, तो यहाँ से कानी से हो जाएगा का से कागज, और नी से हो जाएगा नीला। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब यह रोड साइन किस तरह का है। ठीक है, इसे देख के आपको क्या लग रहा है, जैसे पेट्रोल पंप दिखा रहा है कि पेट्रोल पंप, ये सब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो ज्वलनशील होते हैं और बहने वाले मतलब तरल, तरल के लिए आप क्या करेंगे तो फोम, ठीक है। फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि झाग निकलता है इसमें से, ठीक है। जो क्या होता है तरल तेल, जैसे कोई मिट्टी का तेल या फिर कोई भी तेल हो पेट्रोल पंप पे, ठीक है, तो उसके लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का पेट्रोल का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का क्या दर्शाता है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में मैं बता दूं कि ABC एक प्रक्रिया होती है प्राथमिक चिकित्सा करने, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो ए, उसमें ABC प्रक्रिया, तो ए मतलब होता है कि एयर वे, कि आप चेक करेंगे कि आपकी जो सांस है नली है वहाँ से एयर जा रही है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब बी का क्या है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, कि अब देखेंगे कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं, ठीक है। पहले आप देखेंगे उसके गले में कुछ फंसा उसा है या कोई दिक्कत है या तो सांसें जा रही हैं कि नहीं, ए हो गया एयर वे, हवा जा रही है। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ले पा रहा है कि नहीं वो, ठीक है। और सी होगा हमारा, तो ये ABC में ABC होता है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपके सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, जैसे कि सर आपके शरीर में सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं ABC प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे ही कहते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है, जो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक कचरा जो डब्बा होता है उसे कौन से कलर कोड से कोट किया जाता है, ठीक है। जैसे अपना घरों में देखे होंगे कि दो दो डब्बे मिले हैं कचड़े फेंकने के लिए, ठीक है। एक लाल कचड़े में आप सूखा और हरे डिब्बे में जो आपको गीला कचड़ा रखना है, ठीक है। तो वैसे ही प्लास्टिक कचड़ा के लिए कौन सा कलर कोड है, तो आप बता दो। प्लास्टिक के लिए पीला होता है, बता दो प और प, ठीक है। पप्पी आप बोल सकते हैं, ठीक है। प से पीला हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और पी से हो जाएगा पीला, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे, ठीक है। जो एक्स के रूप में नाम है इसका क्या है, तो इसे हम कहते हैं हील, ठीक है। बता दूं कि आपको टैंग जो होता है, टैंग जिसमें ये आपकी फंसी हुई थी हैंडल, ठीक है, इसे ही आपको टैंक कहते हैं, ठीक है। जो ये भाग होता है एकदम किनारे के सिरे वाला, इसे ही टैंक कहा जाता है, ठीक है। और आपको फेरुल, फेरुल आपको बता दूं कि जो हैंडल होता है, हैंडल का ये जो लोहा होता है इसे ही फेरुल कहा जाता है। फेरुल इसलिए यूज किया जाता है कि लकड़ी फटे ना, ठीक है। जब आप कास्ट आयरन या फिर हाई कार्बन स्टील में आप जब लकड़ी का हैंडल डालते हैं तो क्या आगे जब बैठाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो लकड़ी फैल जाएगी या फट जाएगी, ठीक है। इसलिए फेरुल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। समकोण की जांच, जैसे ये एंगल बना दिए तो ठीक है, आपको यहाँ ऐसे रख के अब इसकी समकोणता जांच करेंगे, ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। न्यून कोण तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, अधिक कोण ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, सीधा कोण की जांच ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, ठीक है। तो जहरीला जो मार्किंग मीडिया है वो कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का अगर रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए, CuSO4, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो यहाँ एक पॉइंट रहता है, ठीक है, ये आपका होगा स्क्राइबर, ठीक है। तो स्क्राइबर का जो हिस्सा होता है वो उसे स्नग कहते हैं, ठीक है। जो स्नग रहता है वही पकड़ कर रखता है स्क्राइबर को, ठीक है, ये स्क्राइबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि इस वॉइस का नाम क्या है, तो ये जो वॉइस है हमारा यही है हमारा हैंड वॉइस, ठीक है। ये कैसा खुलता है अगर बोल दिया जाए तो ये हो गया सर्कल में खुलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हैंड वाइज कैसे किस रूप में खुलता है, तो सर्कल के रूप में खुलता है, ठीक है। इसमें विंग नट लगा हुआ है, देखिए ये विंग स्क्रू है, ठीक है। इस यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है। तो क्या होता है कि ब्लेड में खिंचा जाता है, तब जाके वो ब्लेड ढीला हो जाता है, ठीक है दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। ठीक है, पतले कट वाले वर्कपीस पर अगर आप हेक्साइन करेंगे तो उसके दांतें क्यों टूट जाते हैं, यही पूछा है। तो दांतें टूटने का यही कारण है कि जो हाथ का बल होता है कुछ दांतों पर काम करता है। जैसे आप हेक्साइन कर रहे हैं किसी मेटल को, ठीक है, तो यहाँ से आप हेक्साइन किए तो ये इसका इसका दो तीन दांतें ही इसका फंसेंगे और बाकी सब आपका नहीं फंसेंगे, तो उसके कारण ही दांतें खराब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कि कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चोक करने, ठीक है, कॉर्नर और जॉइंट्स पर किस छेनी का प्रयोग किया जाए। तो बता दूं, जैसे कि आप यहाँ वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, जब आप वेल्डिंग करेंगे तो ये किनारे जो होते हैं किनारों को चोक करने के लिए आपको डायमंड फाइल से चोक करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग कौन सा है। एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसे क्या कहते हैं, चीक। ठीक है, CHEE के। चीक में एक और बात बताऊँ, चीक में ही आपका जो हैमर है उसका साइज लिखा होता है। जैसे कि ये 0.5 kg का होगा तो इसमें लिखा होगा, ठीक है, तो 500 ग्राम का है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर कि काटने वाली छेनी पर प्रतीक खालिस्तान के द्वारा किस कोण को दर्शाता है। ठीक है, ये जो प्रतीक है ये किस कोण को दर्शा रहा है, तो इसे ही हम लोग रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, ये रेक एंगल है। और ये वेज एंगल क्या है, और यहाँ एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका आ गया कटिंग एंगल। ठीक है, ये जो अल्फ़ा है आपका इसे कहते हैं आपका क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, तार के रूप में अगर खींचा जा सकता है तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है, तो क्या होगा, 0.01 mm होगा। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कितनी है, 35.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, तो इसकी रीडिंग कितनी है, 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। जो फिलर गेज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करती है। जैसे दो भाग अगर आप ठीक है, तो ये क्या होती है, फिलर गेज का उपयोग दो मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करती है। जैसे आपका थ्रेड कोई कटा है, ठीक है, दो थ्रेड अगर मिल रहे हैं नट बोल्ट के, तो उसके बीच की जो गैप होगी वो फिलर गेज के द्वारा ही चेक की जाएगी। या फिर आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं कि कोई बहुत बारीक चीज़ गैप आ रहा है, ठीक है, दो चीज़ों के मैश करने पर, तो उसको मापने के लिए कितने कितने mm का उसमें गैप रह जा रहा है, तो उसे फिलर गेज के द्वारा ही नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। ठीक है, इस डायल कैलिपर का माप कितना है, 26.2 है। नेक्स्ट हमारा एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा डायल है। ठीक है, डायल आप किसे कहते हैं, ये डायल हुआ आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे, तो इस एक्स के रूप में मैंने बताया ना अभी अगले ऊपर में, तो कि ये फेरूल होता है। ठीक है, ये हील हुआ इसका, ये हील हुआ, ये उसका शोल्डर हो जाएगा, और ये उसका पॉइंट हो जाएगा, ये उसका एज हो जाएगा,
ये फेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टैंग, और हैंडल ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमें सेकंड का फाइल का प्रयोग किया जाता है। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो हैंड फाइल में पूरे किनारे तक होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है? तो ये कास्ट आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है? तो ये प्रिसियन ब्लू। नेक्स्ट हमारा स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया है? तो जेनी कैलिपर का उपयोग किया है। जेनी कैलिपर क्या होता है? ऑड लेग, एक लेग उसका सीधा रहता है, एक रहता है अंदर की ओर मुड़ा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसे क्या कहते हैं? फलक्रम। ठीक है, जो पॉइंट है इसे फलक्रम कहा जाता है। फलक्रम। तो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। ये आपका है यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पिनिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रूव्स। ठीक है, ऑयल देने के लिए जो ग्रूव्स काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग है? तो हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।